नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणम् एसो पंचीनमुक्कारो सवपावपणासनो मंगलानं च सव्वेशिं पढ़मं हवै मंगलम्। बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव कल्याण चैतन्य चमत्कारी श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, अनेकांश आद्वाद में जिनवाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य वर्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य सरल सभा विवात्सल्य वारिधि जन धर्म प्रभावक पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की, अहिंसामय विश्व धर्म की, आज के आनंद की जय। आत्मानुरागी भव्य आत्माओं, संत कहते हैं कि जीवन जीने के लिए आस चाहिए। जीवन जीने के लिए आस चाहिए, कुआं खोदने के लिए प्यास चाहिए। कुआं खोदने के लिए प्यास चाहिए, कुछ पाने के लिए खोना होता है, कुछ पाने के लिए खोना चाहिए, और आत्म कल्याण करने के लिए पार्श्वनाथ का साथ चाहिए। आत्म कल्याण करने के लिए पार्श्वनाथ का साथ चाहिए। कल बात प्रारंभ की थी, अपने जीवन में चरित्र की आवश्यकता है, आचरण की आवश्यकता है, सदाचार की आवश्यकता है। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान श्रावक होता है। श्रावक 3 प्रकार के होते हैं, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक श्रावक। पाक्षिक श्रावक जिसने अहिंसा धर्म का पक्ष ले लिया है, अर्थात जो अहिंसा धर्म पर श्रद्धा और उसकी मान्यता रखता है और अपनी शक्ति अनुसार उसका पालन करता है, वह श्रावक। वह चतुर्थ गुणस्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि होता है, क्योंकि उसने भगवान की वाणी पर श्रद्धान कर लिया है। वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी सच्चे देव के वचनों पर श्रद्धान कर लिया है, इसलिए वह सम्यक दृष्टि है। लेकिन अभी वह व्रत धारण नहीं किया है, 5 पापों का त्याग नहीं किया है, इसलिए अभी वह अविरत है। इंद्रिय विषयों से भी अभी वह विरक्त नहीं है, इसलिए भी अविरत है। दूसरा जो श्रावक है वह नैष्ठिक श्रावक है, उसकी निष्ठा हो चुकी है अहिंसा धर्म में
और भगवान की वाणी में निष्ठा हो चुकी है कि नहीं यही करना है मुझे, लेकिन अभी वह एक देश रूप से ही 5 पापों का त्याग करता है, अर्थात स्थूल पापों का त्याग करता है, अणुव्रतों का पालन करता है। 5 पापों का एक देश त्याग करने से वह साथ साथ जो 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत होते हैं उनका भी पालन करता है। इसलिए वह अब नैष्ठिक श्रावक कहलाता है, जिसके कि 11 स्थान होते हैं, जिसे आप लोग प्रतिमाधारी कहते हैं या व्रती श्रावक कहते हैं। वह नैष्ठिक श्रावक होता है। उन प्रतिमाओं की मैं चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ आपको स्वरूप बताना चाहता हूं, फिर बाद में चर्चा करेंगे अपन, क्योंकि अपन श्रावक के तो श्रावक के संबंध में अपने को जानकारी होना चाहिए। तीसरा जो श्रावक है, साधक श्रावक है। अब घर में रह के साधना तो की, अभ्यास किया, अब वह घर त्याग करके गुरु चरणों में जाकर के उनके पास रहकर के अब वह साधना कर रहा है। अब वहाँ पर वह क्षुल्लक, एलक आदि, क्षुल्लिका आदि व्रत धारण करके वहाँ वह अणुव्रतों की साधना कर रहा है। साथ ही मरण के समय वह समाधि मरण की साधना भी करता है, इसलिए भी उसको साधक कहते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार के साधक होते हैं। तो नैष्ठिक श्रावक का 5वां गुणस्थान होता है। पहली प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक के सभी का गुणस्थान 5वां होता है। साधक का भी 5वां गुणस्थान ही होता है। और जो सर्व पापों से विरत मुनिराज होते हैं उनका सराग अवस्था में 6ठा 7वां गुणस्थान होता है। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे अष्टम गुण के नाम पूछूंगा। मैंने इतना ही कहा, लोग अटेंशन हो गए। मैंने इतना ही कहा मैंने, तो लोग अटेंशन हो गए। तो रुपेश जी बता सकते हो क्या आप? हैं 8 मूल गुण के नाम बताना है, बड़ा सरल है। बेटे बेटे बता दो, कोई बात नहीं। एक और रह गया, पंचतमर फलों का। बहुत बढ़िया, इनके लिए आप स्वागत में। एक ही दिन सुना और 8 मूल गुण याद हो गए, बहुत अच्छी बात है। पालन में करते होंगे ऐसी बात। और देखो बात कितनी अच्छी है, इन्होंने महंगे वाले बताए, सस्ते वाले तो बताई नहीं हैं। सस्ते वाले कौन से हुए? मध्यमान मधु का त्याग और पंच उद्यम फलों का त्याग, ये सस्ता वाला है। लेकिन उन्होंने महंगा वाला बताया, क्योंकि वो जानते, कीमत जानते हैं उसकी, है ना। और तीसरा वाला बताया था, 20 वाला बताया था कि मध्यमान मधु का त्याग और 5 अणुव्रतों का त्याग, 5 अणुव्रतों का पालन करना, 5 पापों का एक देश, इसके उसकी साधना करके अपन अगली वाली भूमिका को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप व्रती बन जाते हैं तो फिर आपको जो 3 गतियों के गेट बंद हो जाते हैं आपके, नरक, तिर्यंच और मनुष्य। इन 3 गति में आप नहीं जाओगे, आपका सिविलाइजेशन हो जाएगा कहाँ पर? देव आयु में, देव गति में, जहाँ हमें शारीरिक कष्ट आदि नहीं है। और वहाँ से चल कर के हम फिर यहाँ जब 6ठा काल आएगा उसमें जन्म नहीं ले सकेंगे, पंचम काल भी निकल जाएगा, दुख भरा संसार, वहाँ तो सागरों में आयु होती है ना। बहुत फायदे। तो अपन तो अब सामान्य से 3रे नंबर पर चर्चा करेंगे कि प्रतिदिन देव दर्शन करना, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन का त्याग करना, पंच उदंबर फलों का त्याग करना, जीव दया का पालन करना और मद्य मांस मधु का त्याग करना। देव दर्शन, जिनेंद्र भगवान के प्रतिदिन दर्शन करना।
दर्शन करने की भी विधि है, विधान है। आप दर्शन करने आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन अगर विधि पूर्वक करते हैं तो उसमें प्रकष्टता आती है, उत्कृष्टता आती है, फल के अंदर अंतर पड़ता है। अगर किसी गृहिणी को कहे कि तुझे हलवा बनाना है और उसको विधि नहीं मालूम तो क्या करेगी, है ना? तो हलवा बनाने के लिए पहले घी डाल करके, आटा डाल कर सेकना पड़ेगा। उससे पहले सेक करके जब गुलाबी गुलाबी है वो आटा हो जाए, है ना, उसके बाद में अपन उसमें अंदर पानी और शक्कर डाल देंगे और हिलाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो मीठा से वो थोड़ा उठ जाएगा ठोस रूप से गरम गरम हलवा। फिर किसी को परोसोगे तो बोले कि क्या स्वादिष्ट हलवा बना है, कहाँ की बहू लेके आए, बोले बताओ से, बोले मेरे को। उसको विधि नहीं मालूम, वो पहले पानी डाल दे, शक्कर डाल दे, उसके बाद में फिर हलवा बनाने की प्रक्रिया शुरू करे तो हलवा बनेगा क्या? है नहीं, आप लोगों को तो मालूम है, अच्छे बनाते हैं आप लोग, तो मालूम पड़ेगा हमारे को। तो सुबह की शुरुआत, प्रभु मिलन की शुरुआत होती है जब सो के उठे प्रातः काल, सर्वप्रथम आप पंच परमेष्टि का 9 बार स्मरण करें, 9 बार नमो का स्मरण करें। उसके बाद में एक सुबह से उठने के लिए प्रक्रिया बताई शास्त्रों ने कि सुप्रभात उठ करके कर दर्शन होता है। कर दर्शन आप लोग करते होंगे, अच्छी बात है, नहीं तो करना चाहिए। कहते हैं नीतिकार, कराग्रे वसते ह्याप्त कर मध्य तु शारदा, कर मूले गुरु दर्शे गुरुदेव प्रभाते कर दर्शनम। अगर सुबह सुबह उठे आप अपने दोनों हाथों को सामने रख करके, तो कह रहे कर आग्रह वसते ही आप्त, कर के अगले भाग में आप्त ने देवों का निवास है। सच्चे देव, देव मतलब सच्चे वितराग देव का उसका निवास है। कर मध्य शारदा, सरस्वती देवी का मध्य भाग में, और यहां पर कर मूले गुरुदेव दर्शनम, यहां पर आप गुरुदेव का दर्शन करें। जो ऊपर की आप देख लेंगे उंगलियां जो होती है, 1 2 3 4, 12 इधर की 12 इधर की, पोरे हो गई ना, तो 24 तीर्थंकर भगवान का प्रतीक है। उसमें आप 24 भगवान के नाम स्मरण कर लीजिए आप, है ना। और बीच में जो है अपना स्थान, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग, उनको स्मरण करके हम नमन कर लीजिए। और अपने कर के जो मूल भाग में अपने गुरुजन है उनका स्मरण कर लीजिए। जो भी आपको इष्ट हो, सभी अपने लिए इष्ट है, लेकिन जो भी अपने को इष्ट गुरु है उनका स्मरण करके, अन्य अन्य गुरु का स्मरण करके अपने उसको चेहरे पे लगा लें आप, तो सारी ऊर्जा प्रातःकाल आपको देवसाज गुरु की मिल जाती है। उसके बाद में आप प्रतिदिन की तरह जो रोजमर्रा का कार्यक्रम आपका जो भी होता है, फ्रेश होने का बोल लो, आपकी तरफ में फ्रेश हो लीजिए। लेकिन उसमें थोड़ा आपको चिंतन देना चाहूँगा कि आप स्नान कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें मानसिकता बना लें कि मुझे अब ये सब करके मंदिर जाना है, ये सब मैं दैनिक क्रिया करके मैं मंदिर जाऊंगा, ऐसी मानसिकता तैयार कर लें। उसमें फायदा क्या है बोले महाराज जी? फायदा यह है कि अगर आप इस मानसिकता के साथ स्नान कर रहे हैं, लेटरिन बाथरूम जा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, उसमें हिंसा तो होना ही होगी, लेकिन उसमें हिंसा में उस समय होने वाली हिंसा के पाप बंध में न्यूनता रहेगी। थोड़ा समझें आप लोग। आप अगर उस दृष्टि से स्नान नहीं कर रहे हैं, शरीर स्वच्छ करना है, इससे मुझे फ्रेश होना है, यह मानसिकता के साथ कर रहे हैं, तो आपको कर्म बंध के अंदर विशेषता आ जाएगी। आप घर में भोजन रोज बना रहे होते हैं, अपने घर परिवार के लिए बनाते हैं, उसमें आरण साराम आपका हो रहा होता है, तो आश्रव तो होगा, पापाश्रव तो होगा, क्योंकि इसमें विराधना तो जीवों की संभावना है ही सही। लेकिन अगर आपने गुरुजनों को आहार कराने के उद्देश्य से उस दिन आपने भोजन बनाया है, तो उस दिन आपको पुण्य का आश्रव ज्यादा होगा, पाप का आश्रव कम होगा, क्योंकि आपका इंटेंशन, आपका अभिप्राय शुभ है। और हमारे जिन शासन में
अभिप्राय से बंध होता है, क्रिया उतनी नहीं। आपका अभिप्राय क्या है? अभिप्राय से बंध होता है। अभिप्राय से कर्म बंध में विशेषता आती है। अभिप्राय अच्छा है, आप टूर पे जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, पार्टी पे जा रहे हैं, घूमने फिरने सैर सपाटा करने जा रहे हैं, और एक तीर्थ बंधन के लिए जा रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है ना। तो तीर्थ यात्रा में जाने वाले को तो पुण्य मिल रहा है, सैर सपाटा पार्टी पिकनिक के लिए और उसके लिए जा रहे हैं तो आप पाप का बंद कर रहे हैं, है ना। तो अभिप्राय अपना अच्छा होना चाहिए। आप जाएंगे तो उसके लिए फिर कहा गया है, शास्त्रों में लिखा है कि जब चिंते तब सहस फल लखा गमन करे, कोड़ा कोड़ी सहस फल जब जिनवर दर्शे। अगर आपने भगवान के दर्शन करने का मन बना ले, जब चिंते हो तब सहस फल, 1000 उपवास के बराबर आपको पुण्य का संचय होता है जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का मन बना लेने से, मन में विचार कर लेने से। कितना बड़ा अपने लिए फायदा होता है। जब चिंत्यो तब सहस फल लखा गमन करे, और आप घर से निकल गए हैं मंदिर जाने के लिए, 1,00,000 उपवास का आपको फल मिल रहा है। और कोड़ा कोड़ी सहस फल जब जिनवर दर्शे, और जब आप मंदिर जी में प्रवेश करके जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े हो जाओगे हाथ जोड़ करके, तो कोड़ा कोड़ी सहस फल, करोड़ में करोड़ का गुणा कर लो, कितनी बिंदी हो जाएगी बता दो व्यापारी लोग। करोड़ में गुणा करेंगे कितनी बिंदी हो जाएगी? 14 बिंदु हो जाएगी एक के आगे। बहुत सही बताया, 14 बिंदी और एक, इतने करोड़ अपने को उपवास का फल मिलता है। उपवास का फल मिलता है, इसका मायने समझ लो आप लोग। उपवास का फल मिलता है, इसका मतलब आपकी इतनी विशुद्धि होती है, आपके इतने भाव निर्मल हो जाते हैं, आपके अंदर की कसा इतनी मंद हो जाती है, आपका मोह इतना मंद हो जाता है जितना कि उपवास करने पर होता है। तो आप बोले बड़े अच्छा सौदा है महाराज जी, हम तो रोज मंदिर आएंगे इतना उपवास करेंगे, तो उपवास करने की जरूरत ही क्या है? बोले हमको समझना है अपने को कि कितनी विशुद्धि के भाव, अर्थात कितना पुण्य का उदय होता है, तब तुम्हारे कहीं जाकर के ये मन बनता है। पूर्व का पुण्य का उदय है तो भाव बन रहे हैं, और वर्तमान में पुण्य और आपको बंध रहा है। इसलिए क्या कहा है? बुद्धि कर्मानुसारिणी। नीतिकार कहते हैं, जीवनधन चरित्र में कहा गया है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। बुद्धि कर्म के अनुसार चलती है। आपको पाप कर्म के उदय आया होगा तो बुद्धि पाप में लगेगी, और पुण्य कर्म का उदय होगा, आपका अशुभ कर्म मंद होगा, तो बुद्धि पुण्य कार्यों में लगेगी। इसलिए बुद्धि ठीक रखे, बुद्धि कर्मानुसारिणी, है ना। घड़ी अपनी घंटी बजा रही है, वक्त बड़ा कम वक्त, रोके रुकता नहीं है, पकड़ में आता नहीं है। कोई बात नहीं, अब उन माता जी दूध पिला रही है ना, अब उन टाफी खा लेंगे थोड़ी थोड़ी, है ना। टाफी खा कर भी मन चलता रहेगा कभी, तो कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे चलेंगे। तो अपने को मंदिर आने के लिए कैसे अपने को तैयारी करना है, ये चला है। फिर हम कैसे मंदिर में आएंगे और कैसे अपन प्रवेश करके किस प्रक्रिया को क्यों करना, पूरी लॉजिक के साथ, पूरे वैज्ञानिक तथ्य के साथ हम उसको अपन समझेंगे, जिससे अपने में दर्शन करने में अतिशयता आएगी, भाव अच्छे बनेंगे, और हमें जिन दर्शन का जो लाभ है, निज दर्शन, वो कर सकेंगे। ओम नमः। आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और आरोग्यता की प्राप्ति हो, आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की सबको क्षमा, सबसे क्षमा।